हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं गोविंद पारिक का पेज नंबर 20। इससे पहले हमने पेज नंबर 19 कंप्लीट किया था, है ना। यहाँ पहला टॉपिक है विभिन्न सिरोरोगों का दोषों से संबंध। हाँ, तो पहला जो बताया है वो है अर्धाविभेदक, सूर्य आवर्त, संघक और अनंतवाद, जो इम्पॉर्टेंट है। वैसे सिरोरोग जो है वो 11 बताए, पर इसमें जो 4 अलग हैं उनका डिटेल यहाँ उनके अनुसार यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो पहला आता है अर्धाविभेदक। अर्धाविभेदक चरक ने क्या बोला है? वातज या वात कफज। तो यहाँ आप देखेंगे वा और का दोनों है ना। तो वातज और वात कफज दोनों किस में बता रहे हैं? वातज और वात कफज क्या होता है आपका? अर्धाविभेदक चरक ने बताया। सुश्रुत ने क्या बोला? सुश्रुत ने सभी को त्रिदोषज बोला है ना। सुश्रुत ने सभी को त्रिदोषज बोला है, केवल एक को छोड़कर। वो एक कौन सा है आपका? संखक है। इन्होंने यहाँ पित्त, कफ और रक्त बताया है, वात नहीं बताया है। ठीक है, सिंपल सुश्रुत का सिंपल याद कर लीजिए। सुश्रुत ने जो चारों सिरोरोग है, अर्धाविभेदक, सूर्यावर्त, संघक, अनंतवात, सभी को त्रिदोषज बताया है, केवल संघक को छोड़कर, जिसमें वात नहीं बताया, पित्त, कफ और रक्त बताया है। ठीक है, अब आपका चरक का याद करने का रह गया। चरक ने क्या बोला? इसी में वा और का है, मतलब वातज और कफज किसका बताया है? अर्धाविभेदक को बताया है। सूर्य आवर्त में देखा जाए तो सूर्य आवर्त में वात और रक्त बताया है। तो आप यदि सूर्य आवर्त में देखेंगे तो ये वात भी है और ये क्या है? रा भी है, तो वात और रक्त हो जाएगा। ठीक है, काश्यप क्या बोलते हैं? काश्यप ने बोला है कि प्रतिसाय से ही सूर्य आवर्त की उत्पत्ति होती है ना। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको लाइटली मत लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब संखक में चरक क्या बोलते हैं? संखक का चरक का है VPR। सिंपल याद कर लीजिए, VPR, वातज, पित्तज और रक्तज, ये चरक ने बताए हैं संखक में। अनंतवात में सुश्रुत त्रिदोषज ही मानते हैं और चरक केवल एक को त्रिदोषज मानते हैं, और वो कौन सा है? वो है अनंतवात। ठीक है, अब यहाँ अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक इसमें दिया है वो है मूत्र के भेद। चरक ने कितने बताए हैं? 8, सुश्रुत ने बताए हैं 9। कौन सा एस्ट्रा बताया है? वो है नरमूत्र। कौन सा एस्ट्रा बताया है? नरमूत्र एस्ट्रा बताया है। अब चरक के अनुसार विभिन्न मूत्र के गुणधर्म याद कर लीजिए। आविमूत्र, आविमूत्र क्या होता है? तिक्त होता है और पित्त अविरोधी होता है। तो देखिए आवि में वा आ रहा है ना, वा आ रहा है, तो पित्त अविरोधी होता है। ठीक है, और सात्विक होता है। आपको रस याद करने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन आए हैं। गोमूत्र कृमि कुष्ठ रोग, कृमि कुष्ठ उदर रोग नाशक, और कैसा बताया है? मधुर होता है। मधुर होता है, कृमि कुष्ठ उदर रोग का नाश करने वाला होता है गोमूत्र। अजामूत्र कैसा होता है? कसाय, मधुर और पथ्य होता है। ठीक है, कसाय, मधुर होगा और क्या होगा? पथ्य होगा। माहिस मूत्र क्या रहेगा? अर्स, सोफ, उदर का नाश करेगा। देखो अर्स में, सोफ में, उदर में, तो कौन सा होगा? क्षार युक्त रहेगा तभी, है ना। क्षार महिष शरणम, अर्स, सोफ, उदर रोग नाशनम। ठीक है, हस्ती का मूत्र या हाथी का मूत्र लवण वाला रहेगा और कैसा रहेगा? कृमि कुष्ठ का नाश करने वाला रहेगा। कैसा रहेगा? कृमि कुष्ठ का नाश करने वाला रहेगा। और इसी में एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, बद्ध व्रण मूत्र विष श्लेष्मा आमेय अरसाम। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ों में भी दिया जाता है। बद्ध व्रण मूत्र, कॉन्स्टिपेशन हो, विष हो, श्लेष्मा के रोगों में और अर्स में दिया जाता है कौन सा? हस्ती का मूत्र। ये किसने बताया? चरक ने। इसके बाद आता है ऊष्ट का मूत्र, तिक्त होता है, श्वासकाश में दिया जाएगा। ठीक है, श्वासकाश अर्स में भी। ठीक है, श्वासकाश अर्स में भी। ये जो है सभी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, घोड़े का मूत्र तिक्त होता है। कुष्ठ विषापन, ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया है ना। अविरोधी वाला क्वेश्चन आया है। खर का तो बहुत फेमस है, उन्माद, अपस्मार, ग्रहण होना से, ये भी क्वेश्चन आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मूत्र भेद, है ना। इसमें से 4-5 क्वेश्चन आए हैं, तो आपको याद रखना है। जो आदि का मूत्र यानी भेड़ का मूत्र रहता है वो तिक्त रहता है, पित्त विरोधी होता है। गोमूत्र मधुर होगा, कृमि कुष्ठ उदर रोग नाशक होगा। बकरी का मूत्र कसाय और मधुर रहता है और पथ्य रहता है। भैंस का मूत्र अर्स, सोफ, उदर रोग नाशक होगा और सछार रहता है। हाथी का मूत्र लवण रहेगा। कृमि कुष्ठ अनुत और बद्ध व्रण मूत्र विष श्लेष्मा आमेय अर्सनास्तम बताया है। ऊंट का मूत्र जो रहेगा तिक्त, श्वासकाश अनुक बताया गया है। घोड़े का मूत्र जो रहेगा वो तिक्त, कुष्ठ, व्रण, विषापहम बताया गया है। खर का मूत्र उन्माद और अपस्मार में बताया गया। अब अगला आता है आपका सुश्रुत के अनुसार। सुश्रुत ने क्या बोला है? घोड़े और गधी का मूत्र मनोरोगों में, ऊँटनी का मूत्र उन्माद में, हाथनी का मूत्र क्षार कर्म में, कुष्ठ और क्लास में, गधे का मूत्र गर्विश में बताया है।
अब इनके एक्स्ट्रा पॉइंट जो है, जो इन्होंने कोटेशन बताई है वो लिख लीजिए कि सुश्रुत जी घोड़ी के मूत्र के बारे में बोलते हैं, वात चेतो, ठीक है, वात चेतो क्रमी विकारनु, वात चेतो क्रमी विकारनुत, ठीक है, मतलब वातज रोगों में, चेतज विकार, मनोरोगों में क्रमी विकार का नाश करने वाला बताया है, ठीक है। गधी का मूत्र कैसा बताया है, गधी का मूत्र बताया है गद चेतो, कोटेशन याद रखिए, कई बार वात चेतो से शुरू होगा तो घोड़ी का मूत्र है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, घोड़ी को बडवाया भी बोला है, इन्होंने क्या बोला है, बडवाया, तो वा से बडवाया, वासी क्या आया है, वात चेतो आया है, ठीक है, तो वात चेतो क्रमी विकार घोड़ी के लिए आया है। गद चेतो विकाराघ्नम ग्रहणी, ठीक है, विकाराघ्नम ग्रहणी किसके लिए आया है, ये आया है गधी के लिए आया है। ऊँटनी के मूत्र के लिए क्या बोला है, ऊँटनी के मूत्र इन्होंने उन्माद में बताया, पर उसके लिए कोटेशन क्या आई है, सोफ कुष्ठ उदर उन्माद मारुत क्रमिनाशनम, ठीक है, सोफ में, कुष्ठ में, उदर उन्माद, मारुत क्रमिनाशनम किसमें बताया है, ऊँटनी का मूत्र बताया है। मानुष मूत्र क्या बताया है, मानुष मूत्र बताया है विषापहम, ठीक है, विषापहम, विष का नाश करने वाला बताया है। हाथनी का मूत्र क्षार कर्म कुष्ठ और क्लास में बताया है, वही है। गौमूत्र के लिए क्या बोला है सुश्रुत ने गौमूत्र के लिए बोला है कि लघु अग्निदीपन, मेध्य शूल में, गुल्म में, उदर आनह, आस्थापन और विरेचन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। विरेचन में किसका मूत्र यूज़ किया जाएगा, गौमूत्र यूज़ किया जाएगा। भैंस के मूत्र के लिए आपके सुश्रुत क्या बोलते हैं, भैंस के मूत्र के लिए सुश्रुत बोलते हैं, भैंस के मूत्र के लिए सुश्रुत बोलते हैं कि दुर्नाम, दुर्नाम किसको बोलते हैं, अर्स का एक पर्याय है दुर्नाम, उदरशूल और पांडु में, तो पांडु वाला क्वेश्चन आया है ना, पांडु में किसका उपयोग बताया है, भैंस का बताया है, पांडु वाला क्वेश्चन आया है। तो आई थिंक आपको यहाँ सभी मैंने नोट करा लिया है। अगला टॉपिक क्या बनता है, अगला टॉपिक है अजीर्ण, जिसके भेद सुश्रुत ने 4 बताए हैं, माधव ने 6 बताए हैं। तो सुश्रुत के 4 आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्ठप्ताजीर्ण, रसेकाजीर्ण, तीन पाकियों, प्राकृताजीर्ण कौन बोलते हैं, माधव बोलते हैं। अब इनकी चिकित्सा में थोड़ा अंतर बताया है काश्यप ने, बागवत ने और सुश्रुत ने। सुश्रुत क्या बोलते हैं, सुश्रुत बोलते हैं आमाजीर्ण में, आम में लंघन कराएंगे, आमाजीर्ण कफ के कारण होना बताया है, विदग्धाजीर्ण पित्त के कारण होना बताया है, इसमें वमन कराएंगे, है ना। विष्ठप्ताजीर्ण में क्या कराएंगे, स्वेदन, स्वेदन में वा भी आ रहा है याद रखिए, तो स्वेदन में वातज, ये वात के कारण हो रहा है, तो वात का क्या करेगी, समन करेगा स्वेदन, तो स्वेदन करा देंगे। रस शेषा जीर्ण में सा आ रहा है तो शयन कराएंगे, ठीक है। अब काश्यप ने और बागवत ने क्या अंतर बताया, काश्यप ने विदग्धा जीर्ण में दिवाशयन बताया, देखो विदग्धा जीर्ण में ये वमन बता रहे हैं, ये दिवाशयन बता रहे हैं, तो देखो क्या बोल रहा है, उल्टी करा के सुलाने भी जाना है, जिसका पित्त बढ़ के जो आपका यदि किसी को अजीर्ण हुआ है तो, ठीक है। श्लेष्मा जीर्ण में ये स्वेदन दे रहे हैं, इनका श्लेष्मा वातज में दे रहे थे, ये श्लेष्मा, ये स्वेदन सॉरी वातज में दे रहे थे, ये स्वेदन श्लेष्मा में दे रहे हैं। रससेसा जीर्ण में ये शयन दे रहे थे, यहाँ साई है और यहाँ भी सा है, तो ये शोषण दे रहे हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ आपको समझ आ रहा होगा, आई होप आप रिविजन कर रहे हैं।